डॉक्टर अंबेडकर आगे कह रहे हैं कि जात व्यवस्था को कहीं से भी भंग करना चाहते हैं तो वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाकर उड़ा देना होगा। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं इस किताब में कि जाति के विनाश से धर्म के सच्चे तत्वों का विनाश नहीं होगा। और वो एक सवाल पूछते हैं कि इसे समझाते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदू धर्म जातियों का समुच्चय मात्र है। हिंदू न ही एक समाज है और न ही एक राष्ट्र, क्योंकि जाति व्यवस्था साझेपन से रोकती है और साझापन विकसित न हो पाए तो न व्यक्ति का समूह एक समाज बन सकता है और न वह एक राष्ट्र बन सकता है। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हबीब जालिब की ये पंक्तियां यूं ही नहीं याद आती हैं। विचार, दर्शन व किताबें काल और देश की सीमा से बाहर जाकर के मनुष्यता के पक्ष में खड़े होने के नाते हर दौर में मौजूद बनकर के उभरती हैं। वैसा ही एक व्याख्यान जो कभी दिया ही न जा सका, एक विचार जिसे मारने की कोशिश हुई, मगर वह विचार भारत देश की सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का अगुआ दस्तावेज बनकर उभर गया। एक ख्वाब जो आज भी अधूरा है, एक हकीकत जिसे हर हाल में पूरा होना है। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानो, बुद्ध के इस वाक्य से शुरू वह व्याख्यान यह सवाल उठाता है कि इस देश की सबसे बुनियादी समस्या कौन सी है। जी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रसिद्ध रचना जाति का विनाश पर। तो अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका किताबों की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। पंद्रह मई 1936 जब जाति का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उस भाषण की किताब के रूप में मुद्रित प्रतियां भारतीय समाज में सामने आईं, उस वक्त का भारत कैसा था, उस दौर में भारत में क्या क्या हो रहा था, जिस वक्त भारत के सभी कथित अगुआ राष्ट्र नेता केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के लिए दिन रात एक कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन के लिए सोच रहे थे। जाति का विनाश यह सवाल क्यों किसी और के लिए सबसे अहम सवाल नहीं बन पाता है, यानी जाति का विनाश डॉक्टर अंबेडकर जैसे एक अछूत व्यक्ति को ही लिखना पड़ता है, यह उस जंग आजादी की पूरी संकल्पना के सामने एक चुनौती है। बहस लंबी है कि नया भारत किसके गुलामी से आजादी के लिए बनाना था। बहस लंबी है कि उस नए भारत का विचार, उस नए भारत का दर्शन क्या होना था, वेदों शास्त्रों पुराणों पर निर्भर या बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक, बिरसा, बाबा फरीद, ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत होना था। इस सवाल का जवाब आज 21वीं सदी के युवाओं को भी सोचना होगा। तो इस सवाल के जवाब के बरक्स अगर हम एक सबसे प्रमुख किताब का जिक्र करें तो वह है जाति का विनाश। 21वीं सदी के युवाओं को यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए, इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसने उस दौर की पूरी राजनीति को झकझोर कर रख दिया और देश के सबसे बड़े अगुआ नेता इस किताब की मुखालफत में उतर गए। इस किताब में ऐसा क्या लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने जो हर दौर में प्रासंगिक बन जाता है। इस किताब को आज हमारी पीढ़ी के युवाओं को क्यों पढ़ना चाहिए, मैं सबसे पहले इस किताब का एक सामान्य सा परिचय देना चाहता हूं कि इस किताब में असल में डॉक्टर अंबेडकर ने सिलसिलेवार ढंग से क्या सवाल उठाया है। इस किताब में, जिसे मैंने बताया कि जाति पात तोड़क मंडल, उसका लाहौर में एक अधिवेशन होना था।
संतराम बीए ने उसके अधिवेशन की अध्यक्षता करने के दौरान डॉक्टर अंबेडकर को उसमें भाषण देने के लिए, अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए बुलाया था। जब यह पत्र भेजा गया, पूरा व्याख्यान भेजा गया, तो तमाम आपत्तियां हुई। इस व्याख्यान का बदलने के लिए दबाव डाला जाने लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदलूंगा, और अंततः यह भाषण नहीं दिया जा सका। और तब यह किताब आई, और इस किताब का सिलसिलेवार ब्यौरा देखिए कि क्या था इस किताब में, जिसने उस दौर के बड़े बड़े लोगों को झकझोर कर रख दिया। इस किताब की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर इस सवाल से करते हैं कि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त व्यक्ति हूं, यानी मेरा चयन गलत किया आपने। इसकी वजह बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपने बगीचे का सांप कहते हैं, और वही हिंदू मुझे कहते हैं कि मैं एक अवांछनीय व्यक्ति हूं। तो अगर मैं कोई ऐसी बात कहूंगा कि जाति का विनाश होना चाहिए, तो उसे वो क्यों मानेंगे? और इसका विस्तार में वो उल्लेख करते हुए अपने इस पूरे व्याख्यान नुमा किताब की शुरुआत करते हैं। उसके आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है। इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति, ये तीनों शक्ति या सत्ता का स्रोत होते हैं जो दूसरे की आजादी को नियंत्रित करते हैं। इसी संदर्भ में समाजवादियों से सवाल करते हुए डॉक्टर अंबेडकर इस किताब में लिखते हैं कि सर्वहारा एक नहीं है, और जब सर्वहारा एक नहीं है, अलग अलग हैं, तो फिर क्रांति कैसे होगी? अगले पड़ाव पर इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर एक सवाल उठाते हैं, जाति सिर्फ श्रम का नहीं विभाजन नहीं, श्रमिकों का भी विभाजन है। और डॉक्टर अंबेडकर इसको समझाते हुए कहते हैं कि व्यवसायों का भी स्तरीकरण है, यानी जो समाज बटा हुआ है वह जाति में बटा हुआ है, और पेशे जो हैं उन पेशों का भी स्तरीकरण है, जो बेकारी, अकुशलता और तमाम तरह की नकारात्मकता को फैलाता है। यह पेशों को लेकर के जो तिरस्कार का भाव है, यह उन पेशों में जुड़े हुए लोगों के अंदर विरुचि पैदा करता है, दुर्भावना पैदा करता है, उन्हें अपने पेशे से भागने यानी पलायन करने की वजह बनाता है। और यह मार्क्स के अलगाव की थ्योरी से जुड़ता है डॉक्टर अंबेडकर का यह सिद्धांत। मगर वामपंथी समाजवादियों से सवाल कहां कि ये समझ क्यों किसी और किताब में नहीं आ पाई। अगले पड़ाव पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जिस नस्लीय शुद्धता का अस्तित्व ही नहीं, जाति उसे बनाए रख सकती है। और इस सवाल के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर यह कहते हैं कि वंश और रक्त की शुद्धता और पवित्रता पर हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था टिकी हुई है, और असल में यह जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत ही अवैज्ञानिक है। इसलिए शुद्धता निहायत वाहियात बात है, और इसे दूर करने के लिए रोटी बेटी का संबंध, अंतरजाति विवाह, ऐसे तमाम उपक्रम किए जाने चाहिए जिससे यह शुद्धता का कॉन्सेप्ट ध्वस्त हो। यह है जाति के विनाश में। अगले पड़ाव पर जाति का विनाश से सवाल उठाती है कि जाति हिंदुओं को वास्तविक समाज या राष्ट्र बनाने से रोकती है। आज तो 21वीं सदी के युवाओं को यह समझा दिया गया है कि जैसे ही कोई जाति शब्द का उच्चारण करे उसे ही जातिवादी घोषित कर दो। डॉक्टर अंबेडकर 1936 में कह रहे थे, यह जाति व्यवस्था ऐसी है जिसने हिंदुओं को वास्तव में एक समाज बनने या एक राष्ट्र बनने से रोक दिया है। इसे समझाते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदू धर्म जातियों का समुच्चय मात्र है। हिंदू न ही एक समाज है और न ही एक राष्ट्र, क्योंकि जाति व्यवस्था साझेपन से रोकती है, और साझापन विकसित न हो पाए तो न व्यक्ति का समूह एक समाज बन सकता है और न वह एक राष्ट्र बन सकता है। इसलिए जाति पर सवाल उठाते हैं डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर आगे एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए कहते हैं कि समाज विरोधी भावना जाति व्यवस्था का सबसे निकृष्टतम लक्षण है। यह जाति व्यवस्था दरअसल समाज विरोधी है, वह खेमे में बांट करके इस पूरे समाज को रखती है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जाति आदिम जनजातियों की उन्नति और समावेशीकरण को रोकती है।
ये जो ट्राइबल्स हैं, जिन्हें आज की भाषा में हम कहें आदिवासी जनजातियां, इनको वो एक होने से रोकती है। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को समझाते हुए अपने इस पूरे लेख में ये कहते हैं कि वो भौगोलिक रूप से बहुत दूर है, वो राजनीतिक रूप से सक्रिय, उनको मुख्यधारा में नहीं शामिल होने दिया गया, उनकी भाषा, उनकी तहजीब, उनकी संस्कृति को आप नहीं जानते। आपकी जाति व्यवस्था एक बड़े तबके को, जो आदिवासी मूल निवासी तबका है, उसको एक समाज बनने से, एक राष्ट्र बनने से रोकती है। आगे डॉक्टर अंबेडकर एक बिंदु और महत्वपूर्ण लिखते हैं कि उच्च जातियों ने निम्न जातियों को निम्न बनाए रखने की साजिश रची और उस साजिश का परिणाम है जाति। इस किताब के ये सूत्र वैज्ञानिक, तार्किक और दार्शनिक स्तर पर पूरे भारतीय सांस्कृतिक वांग्मय की परत दर परत बखिया उधेड़ रहे थे। आगे डॉक्टर अंबेडकर एक अगले बिंदु में लिखते हैं कि जाति ने हिंदू धर्म को मिशनरी धर्म बनने से रोक दिया। आज भी आपके सामने एक नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है ना, कि फला ने फला को धर्मांतरण करा करके पहले वो इस धर्म में थे, फिर उस धर्म में बना लिया। डॉक्टर अंबेडकर पूरे हिंदू धर्म पर एक सवाल उठाते हैं कि आप एक मिशनरी धर्म बन ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपके यहां जाति थी, और अगर आपके यहां धर्मांतरण होता तो धर्मांतरित व्यक्ति को हिंदू धर्म में किस जाति में आप रखते? यह सबसे अहम सवाल था। इसलिए जाति की सदस्यता ही नहीं मिलती, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत के हिंदू धर्म में जाति एक बंद समूह है, क्लोज ग्रुप है, और क्लोज्ड ग्रुप में आवाजाही बंद है, तो फिर आप एक मिशनरी धर्म भी नहीं हो सकते। तो जो हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म बनाए जा रहे हैं, अगर वाकई वो हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र बनाने की हिमायती हैं, तो उनके लिए भी डॉक्टर अंबेडकर समझा गए हैं कि जाति खत्म करो। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि जाति ने हिंदुओं को परस्पर सहयोग, विश्वास और बंधुता की अनुभूति से वंचित कर दिया। आसान भाषा में मैं एक बात इसको समझाऊं कि अगर कहीं एक समूह पर कोई हमला होता है तो उस समूह पर बचाने के लिए पूरा समूह खड़ा हो जाता है, व्यक्ति का बचाव समूह करता है, लेकिन जाति ने हिंदुओं को आपस में एक समूह, बंधुता और विश्वास की अनुभूति ही पैदा नहीं होने दिया। जाति पर हमला होगा तो जाति बचाने शुरू हो जाएगी, लेकिन दरअसल हिंदू कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। यह है इस पूरे लेख का मूल। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हर प्रकार के सुधारों को रोकने के लिए जाति ताकतवर हथियार बना दी गई, इसलिए जाति को सभी तरह के सुधारों को दमित करने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया। और आप देखिए ना, कहां जाति तोड़ने के लिए कोई समाज में काम हो पाया। आगे इसी को समझाते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जाति लोक भावना, लोक विचार और लोक उदारता का विनाश कर देती है। इसका मतलब समझिए, अपनी जाति वाला सबसे अच्छा, बाकी जाति वाले सारे बुरे। अपनी जाति का हित साध कर क्या हिंदुओं ने देश के साथ गद्दारी नहीं की? इतना कठिन सवाल 1936 में पूछने वाले नायक का नाम था डॉक्टर अंबेडकर। आगे वो क्या लिखते हैं कि मेरा आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज है। नफरत, सामाजिक न्याय के किसी भी पूर्वधा के यहां आपको नहीं मिलेगी। इस किताब को जिसका आदर्श बताया गया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उस पर आधारित एक समाज बनाना हमारा मकसद है, तो उसे आपने क्यों स्वीकार नहीं किया? दौड़ की प्रतिस्पर्धा है, असमान लोगों को समान करने के लिए असमानता का ही सिद्धांत होगा, न कि मेरिट का। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि अगर गैर बराबरी समाज में है तो गैर बराबरी वाले समाज को बराबरी तक लाने के लिए सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनानी पड़ेगी, और इसके लिए आरक्षण का उन्होंने प्रावधान किया। डॉक्टर अंबेडकर इस पूरे लेख रूपी किताब में यह कह रहे हैं कि आर्य समाजियों का चातुर्वर्ण या जाति के पुराने ठप्पों को कायम रखता है। आर्य समाजियों का चातुर्वर्ण, आर्य समाजी लोग चतुर्वर्ण व्यवस्था को मानते हैं और जाति को तोड़ने की बात करते हैं। कितना बारीक तर्क पकड़ते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और उसके उदाहरण में वो कहते हैं कि शंभूक के बहाने शूद्रों और साथ ही महिलाओं के सवाल पर आप क्या कहेंगे? चातुर्वर्ण शूद्रों के लिए निकृष्टतम व्यवस्था होगी, इस किताब की मूल संकल्पना है। आप वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं और जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं। मालिक और नौकर की व्यवस्था है यह वर्ण व्यवस्था। दुनिया के कई देशों में सामाजिक क्रांतियां हुई, मगर भारत में क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां जाति है। यह वाक्य है डॉक्टर अंबेडकर का इस किताब में। अब आप समझिए ना कि यह कितना बड़ा दर्शन है जो आज भी मौजूद है।
आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि चातुर्वर्ण उतनी ही पुरानी है जितना वेद है, और इसीलिए वो अपना पूरी ऊर्जा वेदों से लेते हैं। हिंदुओं के बीच जाति गैर हिंदुओं की जाति की तरह नहीं है। यह बात डॉक्टर अंबेडकर इसे समझाते हुए बड़ी ही पुख्ता तरीके से कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो सामने वाला आपके इतने ही जवाब से संतुष्ट नहीं हो जाता। जब तक कि वह आपकी जाति न जान ले, वह आपके परिचय को पूरा नहीं मानता। 1936 में अंबेडकर लिख गए। 2021 में खड़े युवाओं से मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आज आपके साथ यह नहीं होता? आपके परिचय में क्या आपकी जाति अहम नहीं हो गई? आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाति के विनाश की वास्तविक कुंजी शास्त्रों को अस्वीकार करना है। शास्त्रों को अस्वीकार करना। डॉक्टर अंबेडकर इसे समझाते हुए कह रहे हैं कि आप जाति की नींव पर कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर सकते, आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, नैतिकता नहीं रच सकते। जाति की नींव पर जो भी इमारत रची जाएगी उसमें दरार पड़ ही जाएगी। पहले उपजातियों को खत्म करना होगा, अंतरजातीय भोजन करना होगा, अंतरजातीय विवाह की बात करनी होगी, तब जाकर के जाति व्यवस्था टूटेगी। डॉक्टर अंबेडकर जाति के विनाश में जाति के विनाश के क्रमवार आयोजन, क्रमवार नीतियों और क्रमवार कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि जाति एक धारणा है, एक मानसिक स्थिति है, इसलिए जाति खत्म करने के लिए मन स्थिति बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी। लोग जाति का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वह गहरे रूप से धार्मिक हैं। इसलिए असली इलाज है शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास को खत्म कर देना। शास्त्र नहीं रहेंगे तो लोग अपने आप अंतरजातीय खाना, अंतरजातीय विवाह करना शुरू कर देंगे। इसके लिए आप अगर किसी को दबाव डालेंगे तो दिखावा के लिए अंतरजातीय विवाह भी होने लगेगा, अंतरजातीय खाना भी होने लगेगा, लेकिन जाति नहीं टूटेगी। 1936 में जिस खतरे का संकेत डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, क्या आज हम उसे नहीं देख रहे? आज हमारी थाली में खाया जाएगा और दोस्त बनाए जाएंगे, घर में सबको आने जाने दिया जाएगा, अब बर्तन अलग नहीं होगा, जाति के नाम पर सब कुछ दिखने वाला खत्म हो जाएगा, लेकिन अब जाति भीतर से काम करना शुरू कर देगी। ये डॉक्टर अंबेडकर उसी समय लिख गए थे। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था में आंतरिक सुधार वास्तव में असंभव है। लोगों से जाति खत्म करने को कहना उनकी मूलभूत धारणा के विरोध में जाता है। जाति दैवीय है, इसलिए हिंदू उसे नहीं छोड़ेगा। ब्राह्मण इस काम की अगुवाई करे, मगर वह नहीं करेगा और न आज तक उसने किया, क्योंकि ब्राह्मण इस पूरी जाति व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला तबका है। भारत में बौद्धिक वर्ग का मतलब ब्राह्मण है, और इसी बिंदु में डॉक्टर अंबेडकर समझाते हुए कहते हैं कि बौद्धिक तबके का काम यह होता है कि वह पूरे समाज के नब्ज को पकड़ता है, समाज को बदलने के लिए समाज को समझाता है और बड़े सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की अगुवाई करता है। भारत में पढ़ने लिखने, शिक्षा दीक्षा सबका मौका किसके पास था? ब्राह्मण के पास। जाति व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया? ब्राह्मण ने। बौद्धिक वर्ग भारत का कौन था? ब्राह्मण था। लेकिन ब्राह्मणों ने कभी भी ऐसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, और जो खड़ा किया उसकी मुखालफत उसी ब्राह्मण तबके में सबसे ज्यादा की गई। इसलिए आंतरिक सुधार जाति व्यवस्था में नहीं हो सकता। किसी भी सुधारक या तर्कपूर्ण आह्वान को अभी तक सफलता नहीं मिली। इसके उदाहरण में डॉक्टर अंबेडकर ये वाक्य लिख रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं कि जाति एक बुद्धि विरोधी चीज है, इसलिए उसे हिंदू छोड़ दें। यह सामाजिक व्यवहार है, इसलिए इसे नहीं छोड़ेंगे। रामानुज, कबीर का जिक्र करते हुए डॉक्टर अंबेडकर तर्क शक्ति और नैतिकता जैसे शक्तिशाली हथियारों से समाज परिवर्तन की बात करते हुए इस बिंदु में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी बातों को समझा रहे हैं। और वह कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हिंदुओं ने नहीं किया। कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा साहब, नानक साहब, बाबा फरीद, इनको कहां माना आपने? डॉक्टर अंबेडकर आगे कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था को कहीं से भी भंग करना चाहते हैं तो वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाकर उड़ा देना होगा। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं इस किताब में कि जाति के विनाश से धर्म के सच्चे तत्वों का विनाश नहीं होगा। और वो एक सवाल पूछते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, और हिंदू धर्म क्या है, इसकी बात को समझाते हुए डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म दरअसल कोई धर्म है ही नहीं।
हिंदू धर्म असल में एक धर्म नहीं है। क्या यह सिद्धांतों का एक समुच्चय है या नियमों का एक संहिता, जैसा कि वेदों और स्मृतियों में विहित है? हिंदू धर्म बलिदान से संबंधित, राजनीतिक, सामाजिक और स्वच्छता से संबंधित नियमों और निर्देशों के एक समुच्चय के अलावा कुछ भी नहीं, जिसमें सब कुछ एक दूसरे से गुधा हुआ है। हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह आदेशों और निर्देशों की एक भीड़ के अलावा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धांतों जो सच्चे अर्थ में सार्विक होते हैं, जो सभी नस्लों पर, सभी देशों पर, सभी समय में लागू होते हैं, के रूप में धर्म इन आदेशों निर्देशों में नहीं पाया गया। इसलिए हिंदू धर्म दरअसल हिंदू है ही नहीं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जिसे हिंदू धर्म कहते हैं वह वस्तुतः कानून है, सर्वोत्तम एक वर्ग नैतिकता का कानूनी रूप है। साफ साफ कहूं तो आदेशों निर्देशों की एक संहिता को मैं धर्म कहने से इनकार करता हूं। जब तक लोग इसे धर्म समझेंगे वे इसे बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि धर्म की धारणा सामान्य तौर पर परिवर्तन की धारणा के साथ जुड़ी नहीं होती, लेकिन कानून की धारणा परिवर्तन की धारणा के साथ जुड़ी होती है। और जब लोगों को पता चलेगा कि जिसे धर्म कहा जा रहा है वह वास्तव में कानून है, पुराना और आदिम समाज का, तो वो परिवर्तन के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कानून बदला जा सकता है और हिंदू धर्म एक कानून है। अगले बिंदु में वो कहते हैं कि पुरोहित का पद वंशानुगत नहीं, योग्यता पर आधारित होना चाहिए। एक मानक पुस्तक पुजारीगिरी को समाप्त किया जाए, एक मानक पुस्तक बनाई जाए, इसकी कानूनी निगरानी की जाए, सरकारी कर्मचारियों की तरफ पुजारियों की भी नियुक्ति की जाए। इतने महत्वपूर्ण बातों को वो कह रहे हैं कि आप एक धर्म यानी पूरे तंत्र को धर्म की किताब में जकड़ चुके हैं, इसको खत्म करना चाहिए। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यदि हिंदू समाज को प्रगति करनी है तो उसकी परंपरा में विकसित होने की क्षमता होना चाहिए, जो कि हिंदू धर्म में नहीं है। उसके आगे वो समझा रहे हैं कि यह संघर्ष तो आप लोगों का है, मैंने तो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर लिया। और यहां जाकर के ये पूरी किताब खत्म होती है। और इसको समझाते हुए इस किताब के आखिरी में डॉक्टर अंबेडकर जो बात लिख रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि आप एक बेहतर समाज कब बनेंगे, जब आप अपने समाज की सबसे बुनियादी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आज 21वीं सदी में उस समय डॉक्टर अंबेडकर जाते जाते कह रहे हैं कि ये विचार एक ऐसे आदमी के हैं जो न कभी भी सत्ता का औजार रहा, न महानता का चौटुकार रहा। आखिरी लेख का आखिरी हिस्सा यहां पर डॉक्टर अंबेडकर का ये विचार एक ऐसे आदमी के हैं जिसका लगभग संपूर्ण सार्वजनिक प्रयास गरीबों और पीड़ितों की स्वतंत्रता के लिए एक सतत संघर्ष का है, और जिसे एकमात्र पुरस्कार राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा मिथ्या अभियोग और गाली गलौज की वर्षा के रूप में मिला है। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ इसी लिए कि मैं उनके साथ मिलकर यह चमत्कार, और इसे मैं हाथ की सफाई नहीं करूंगा, करने से इनकार करता हूं कि पीड़ितों को अत्याचारी का स्वर्ण देकर आजाद किया जा सकता है और गरीबों को अमीरी का स्वर्ग देकर आजाद, धन देकर आजाद किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं जब तक आप जाति का विनाश नहीं करेंगे आप एक मुकम्मल समाज नहीं बनेंगे, आप एक मुकम्मल राष्ट्र नहीं बनेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इसे ही एक राष्ट्रीय काम मानते हैं। सबसे बड़ी देशभक्ति अगर कोई है तो 21वीं सदी में भी जाति को खत्म करने का मिशन, यह सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। और डॉक्टर अंबेडकर इस राष्ट्रवाद के लिए कहते हैं कि स्वराज पाने से ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन स्वराज पाने से ज्यादा जरूरी काम है। भारत आजाद हो गया, भारत को स्वराज मिल भी गया, लेकिन भगत सिंह जिसे कहते थे कि अगर इसे नस्लीय टिप्पणी की क्वेश्चन मार्क के साथ कहा जाए कि काले अंग्रेजों का शासन आ गया, गोरे अंग्रेज चले गए। हमने जाति को खत्म करने का मिशन ही खत्म कर दिया और जाति को अब छिपाया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक न्याय की बजाय सामाजिक समरसता जैसी बात करेगा। समरसता यानी जाति बनी रहे, आप सब अपनी अपनी जाति को पालन करते रहें, लेकिन ऊपर से सब दिखने में एक हो जाए। जाते जाते आपसे यही कहूंगा, क्या यह किताब हर घर में नहीं होनी चाहिए? क्या आज देश के हर नागरिक का जिम्मेदारी यह नहीं है कि वह जाति खत्म करने की मुहिम में शामिल हो? क्या इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ साथ इस देश के सवर्ण तबके को भी, इस देश के नौजवानों को भी जाति खत्म करने का एक बड़ा व्यापक मुहिम नहीं छेड़ना चाहिए? सामाजिक न्याय की पाठशाला आपसे ये सवाल कर रही है। सामाजिक न्याय की पाठशाला ये सवाल कर रही है कि अगर आपने अब तक के सारे बिंदुओं को सुने हैं तो एक सवाल अपने आसपास की सत्ता, शासन और व्यवस्था से पूछिए कि अगर यह सवाल इस पूरी किताब में
एक शब्द भी किसी के लिए नफरत का नहीं है। इस पूरी किताब में एक शब्द भी किसी को तोड़ने के लिए नहीं है। एक समाज को समाज बनाने के लिए है, एक देश को देश बनाने के लिए है, एक राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए है। फिर इस किताब को पाठ्यक्रमों में क्यों शामिल नहीं किया गया? इस किताब को घर घर क्यों नहीं पढ़ाया गया? इस किताब को सब बेडरूम में बैठ करके इस पर मां बाप अपने बच्चों से चर्चा क्यों नहीं की? जाते जाते इन सवालों पर विचार करिएगा। तो आज की सामाजिक न्याय की पाठशाला के किताबों की पाठशाला वाले सेगमेंट में हमने बात की जात का विनाश पर। आपको यह बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके सुझाव और सलाह आमंत्रित हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे लोगों तक पहुंचाइए अगर आपको लगता है कि इसे पहुंचाना जरूरी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से